हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और मैं चली हूँ यहाँ पे अपने आयु का मुंडन करने के लिए। तो मैंने इनके फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था और गाइस मुझे बहुत लेट हो गया था उठने के लिए और ट्रेन भी जो है जल्दी पकड़नी थी क्योंकि 2 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ से जाने के लिए टेम्पल। तो बहुत लेट हो गया था। जो टाइम हमने सबको बोला था सब तो प्रेजेंट हो गए थे, हम ही लेट हो गए थे। तो यहाँ पे देखो ये लोग कैसे मस्ती कर रहे थे और इनके साथ तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। हम जल्दी से जल्दी पहुंच गए थे। दीदी का भी वेट कर रहे थे। दीदी भी रेडी थी बट वो हमारे लिए रुक गई थी, वो भी लेट ही निकली थी। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूस पिए थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था और इतनी गर्मी थी आज की। मतलब मैंने थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल किया था और कुछ मेकअप वगैरह तो मैं कर नहीं पाई थी। और फिर हम फटाफट गए आयु का मुंडन करने के लिए। और आयु को थोड़ा सा कट भी आ गया था पीछे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। प्लस और दूसरी बात ये कि उसको ब्लड भी आया था और उसके जो बाल हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अभी क्या ही कर सकते हैं, अपने रीति रिवाज में तो रहना ही पड़ेगा अपने को। तो ठीक है, सब अच्छा ही था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब आए थे। और यहाँ पे देखिए और भी बहुत लोग जो है अपने बेबी का मुंडन कर रहे थे। और यहाँ पे बाबू को मेरे बुआ लेके बैठी हुई हैं और राइट साइड में आयु की बुआ बैठी हुई है जो वो हाथ में लोई लिया है उन्होंने, उसमें आयु के हेयर्स को रखे के कट करके और फिर इस हेयर्स को एक लोई करके हम गंगा जी में डाल देंगे। ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि जो ये बाल होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी के, वो अच्छे नहीं होते, वो खराब होते हैं, गंदे होते हैं। और तो इससे उसे निकाल कर ही हमें टेम्पल में विजिट करना होता है। तो आयु के ये बाल निकाल दिए गए हैं, उसके बाद ये लोई मुझे दी जाएगी, फिर मैं गंगा जी में से विसर्जित कर दूंगी। तो आज बहुत गर्मी थी और आयु बहुत रो रहा था और मतलब उसे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो रो रहा था, इसलिए थोड़ा सा कट आ गया था उसको। तो कोई नहीं, फिर उन्होंने फिटकिरी से थोड़ा सा घस दिया था। और ये जो मुंडन कर रहे थे उसको मतलब उनको भी मतलब कैसा, वो नए नए थे ना, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए वो भी डर रहा था बेचारा। फिर उसके बाद थोड़े से रह गए थे तो वो बहुत डरने लगा था। तो जो बाजू में अंकल बैठे वो आके आयु का मुंडन फटाक से कर दिया उन्होंने। और बहुत गर्मी थी। अब यहाँ पे देखो बलजीत दूर, इतने टाइम तक ये थे, उसके बाद ये भी गायब हो गए थे। और इतनी भीड़ थी आज टेम्पल में कि मतलब मैंने तो होप ही छोड़ दिया था कि दर्शन मिलेंगे देवी जी के। बट ठीक है, हम ट्राई जरूर करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। बस आयु के दर्शन हो जाए बस, वही बहुत है। मेरी कोई मन्नत वगैरह तो नहीं थी, बट ऐसा मैं मानती हूँ कि अच्छे धाम से, अच्छे अच्छे प्लेस से अगर हम एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। और मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मतलब सारे मतलब भगवान से बस इतना ही चाहिए कि मेरा आयु जो है वो बड़े होकर एक अच्छा इंसान बने, उसे अच्छे संस्कार मिले और वो अपने डैडी जैसा ही रहे, मेरे जैसा बदमाश नहीं। मैं बहुत मस्तीखोर हूँ, तो उनके डैडी जैसा मेरे डैडी मैं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड जैसा ही नेचर उसका रहे। तो बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं इतना परेशान हो गई थी गाइस कि मतलब मुझे कैसा था ना कि बलजीत चले गए थे तो मैं उसके लिए थोड़ा सा बहुत गुस्सा कर रही थी कि ये कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, इनको रहने के लिए बोला था। बल्कि उनसे पूछ के गए थे कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा टहलने के लिए, उसको भूख लगा था और जल्दी में हम मॉर्निंग में निकले। तो ऐसा हुआ ना कि हम मैं कुछ बना भी नहीं पाई, तो बलजीत कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो गया था बाहर नाश्ता के लिए और फ्रेंड्स को भी लेके गया था। और बहुत जल्दी हो गया था मुंडन, अच्छा अच्छा लग रहा था काफ़ी। और टेम्पल के पीछे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे तो कभी मैं गई नहीं हूँ, मैं वहाँ से टेम्पल से सीधा घर इतना ही, मैं पीछे वगैरह तो गई नहीं हूँ। पर अच्छा था, वहाँ पे फैन वगैरह सब लगा के दिए थे, तो ठीक था। अभी यहाँ पे जो है आयु जो है मतलब ये जो पैसे दिए जा रहे हैं वो बाबू के चारों ओर घुमाकर बुआ को देने होते हैं। ये भी एक रीति रिवाज है जो हमारे हिंदू धर्म में किया जाता है। और जिसको जितना देना है वो अपनी खुशी से देता है। और वो जो हेयर को रिमूव करे हैं उनको भी देना होता है। तो आपको जैसा करना है आप कर सकते हो यहाँ पे।
और मैं यहाँ पे मुंबा देवी टेम्पल आई हूँ। और ज़्यादातर तो हमारे यहाँ जो मुंडन है वो नवरात्रि में ही किया जाता है। आयु का मुंडन हो गया है डन, और आयु बहुत रो रहा था तो मम्मी उसको लेकर गोद में थोड़ा दूर गई, क्योंकि बहुत गर्मी थी और बहुत लोग थे तो बहुत गर्मी लग रही थी। तो मम्मी अभी वो शांत हो गया है काफी, तो अभी अच्छा लग रहा है मम्मी को भी। और हमने सोचा है कि टेम्पल में दर्शन कैसे कराएंगे। कोई बोल रहा था कि नहीं नहीं दर्शन तो करने ही चाहिए, और कोई बोल रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, दर्शन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और हम यहाँ पे नाव से अपना जुगाड़ बना रहे थे कि कैसे टेम्पल में हमें जाए, प्लीज हमें बताओ। तो अभी यही सोच रहे थे कि क्या करे क्या करे। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, अगर अंदर जाने मिला तो। फिर मैंने कैसे भी करके सिक्योरिटी गार्ड से आयु के दर्शन कराए। मैंने तो दर्शन नहीं कर पाए, वो अंदर माथा टिका दिए बाबू का। फिर हम गए लंच करने के लिए। आप देख सकती इतनी गर्मी है, मेरे भाई का पूरा शर्ट गीला हो गया था और आयुष सो गया था। और नीचे भी मतलब ये होटल शारदा होटल है, प्योर वेजिटेरियन होटल है, तो नीचे तो सिर्फ फैन अवेलेबल था। तो मैंने बोला नहीं यहाँ तो खाना खाया ही नहीं जाएगा, और स्पेशली आयु तो मेरा रुक ही नहीं सकता है। तो हम लोग ऊपर बैठ गए थे एसी में। और यहाँ पे देखो जितने लोग हमारे साथ थे उनको सबको मैंने लाइन से बिठा दिया। और वहाँ पे आप देख सकते पीछे जो है हरिओम बैठा हुआ है मेरा भाई, और यहाँ पे उनके दोस्त, और ये मेरी दीदी, और यहाँ पे गुरुजी, और यहाँ पे ब्लैक शर्ट में जो हाथ दिखा रहे वो भाई मेरा, और ये रणवीर बाबू, और ये मेरी बुआ पीछे आयु को लेटते हुए मेरी मम्मा बैठी हुई है। वो बोल रही थी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी बाहर कुछ खाती वगैरह नहीं है। और पीछे बैठी है भाभी, और आगे भी बैठी है मेरी भाभी। एक्चुअली भाभी का कैसा था ना कि उनका फास्ट था, तो वो पीछे बैठी थी। बुआ का भी फास्ट था, लेकिन अभी क्या बोले, जो जहाँ बैठ गया सो बैठ गया। और यहाँ पे रणवीर इतना शर्मा रहा था कि देखो। तो हमने पनीर लबाबदार ऑर्डर किया था और वेज कोल्हापुरी। और यहाँ पे भाभी देखो खा रही हैं। और सरिता भाभी का था फास्ट, तो उनके लिए मैंने साबूदाना वड़ा ऑर्डर किए थे, और बुआ के लिए भी। और जो दीदी हैं, बड़ी दीदी जो बलिया से हैं, उनका भी फास्ट था, उनके लिए भी मैं साबूदाना वड़ा बोल रही थी, बट उन्होंने बोला नहीं मैं साबूदाना वड़ा नहीं खाती हूँ। तो उनके लिए मैंने लस्सी दिया था उनको भी। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ फास्टिंग का कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ लस्सी ही उनके लिए मंगाया था। और लस्सी तो बाकी सबने पी थी, बट दीदी ने सिर्फ लस्सी ही पी थी, जो वो एकदम कॉर्नर पे बैठी है। उनका ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं ले पाई। अभी आप ये साइड देखोगे डार्क पर्पल साड़ी में ये बैठी हुई है। खाना बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का खाना, शारदा वेज होटल का। आप भी विजिट कीजिए, और रिजनेबल प्राइस है वहाँ का जो भी है। फैमिली के साथ ऊपर, अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप ऊपर जा सकते हैं। ये ऊपर का ही है, एक फैमिली यहाँ बैठ सकती है, एक बाजू में, जो इतना ही प्लेस है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी सर्विस थी, जो भी हमने ऑर्डर किया वो फटाफट आ गया, हमें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा। तो मैं सुबह गई थी कुछ 7 ना
7 बजे, मैं 7 बजे निकल गई थी और रिटर्न आते-आते मुझे 3 से 4 बज गए थे। आज संडे था, मेगा ब्लॉक भी था, तो कैसा हुआ ना कि फटाक से हो गया था। और मैं घर आई थी तो जो आई थी आज, मतलब गिफ्ट मिले थे उनकी बुआ से और मेरे रिलेटिव से, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे उनकी बुआ ने उसे ओम दिया है आयु को, जो कि गले में पहनते हैं। ये गोल्ड का है और इसका पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ही पहन लूँ, पर नहीं, ये आयु का है तो आयु ही पहनेगा। और ये जो है वो सिल्वर की पायल है आयु की। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी जो आवाज़ है झुनझुन, वो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने आयु को थोड़ी देर के लिए पहनाया भी था, बट मतलब अभी कैसा है ना कि अभी वो बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, 6 महीने का हो जाए, तो मैं उसे पहनाऊँगी। और यहाँ पे जो है ये भाभी ने कपड़े दिए हैं, तो ये कपड़ा भाभी की तरफ से है। ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो जीन्स है, इसके साथ में नीचे जो जीन्स है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और जो इलास्टिक है कमर के पास, वो आयु के कमर पे ज़्यादा कुछ मतलब उसे दर्द वगैरह नहीं होगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। तो वो जो ऊपर की इलास्टिक है वो बहुत अच्छी है, एक नंबर कपड़ा था। और यहाँ पे जिप नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं हो, एकदम कंफर्ट फील करेगा आयु। बहुत अच्छा लगा मुझे ये गिफ्ट। और ये दूसरा जो है आयु की बुआ ने दिया था, ये है पार्टी वेयर ड्रेस। तो इसका भी कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट था। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये जो टिकली के वर्क है, ये काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे मुझे। बहुत सिंपल और अच्छा लग रहा था ये, कि मतलब आयु को कहीं पे भी शादी वगैरह में जा सकती है। सबसे क्यूट तो मुझे ये लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक प्रोफेशनल। और इसकी पैंट तो एक नंबर थी। मतलब थोड़ा आयु बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, मतलब अभी से बड़े होने तक ये आयु को एकदम फिट आएगा। और थोड़ा आयु बड़ा हो जाए तो और ही अच्छा लगेगा। अभी कैसा वो लेटा ही रहता है, तो इतना समझ में नहीं। थोड़ा चलने लगे तो एक बहुत एकदम हैंडसम हीरो लगेगा मेरा आयु। इसमें भी ज़्यादा कुछ, मतलब आयु के कमर में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। ये भी कपड़ा बहुत अच्छा है। और आयु की बुआ ने ये कड़ा भी दिया था, जो कि मैंने इसे डायरेक्ट पहना दिया था, तो ये मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ। आयु अभी सो गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे, गुड नाइट।